ये कितना प्यारा सूट है। काश मैं इसे पहन सकती। लेकिन मेरी किस्मत में ऐसे कपड़े कहाँ। ये तो सपना का है। काश मेरी किस्मत भी सपना जैसी होती। इतना अच्छा घर, ढेरों कपड़े, तरह तरह के मजेदार खाने और इतना लाड उठाने वाले माता पिता। सपना सच में बहुत खुशकिस्मत है। ये क्या? तुम मेरे कपड़े पहनने की कोशिश कर रही थी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे नए सूट को हाथ लगाने की? मैं तुम्हें अपनी उतरन दे देती हूँ ना, बस यही औकात है तुम्हारी। आइंदा मेरी किसी भी नई चीज को हाथ मत लगाना। यह सुनकर नैना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वैसे अब ये रोज की बात हो गई थी। उसे सपना की ऐसी बातें सुनने की आदत सी पड़ चुकी थी। सपना अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। उसके माता पिता ने उसे लाड़ प्यार में इतना बिगाड़ दिया था कि वह जिद्दी, घमंडी और बदतमीज बन गई थी। उसे अपनी दौलत, हैसियत और हुस्न पर बहुत घमंड था। साक्षी को सेठ रामलाल के घर काम करते हुए बरसों बीत गए थे। नैना भी हर रोज अपनी माँ के साथ काम पर आती और उनका हाथ बटाती। शाम को माँ बेटी बचा हुआ खाना साथ ले जाती और घर के बाकी लोगों को दे देती। नैना एक नेक दिल, खूबसूरत और जवान लड़की थी जिसके दिल में बहुत से सपने थे। मगर घर की गरीबी की वजह से वह अपनी किसी भी ख्वाहिश या जरूरत का जिक्र तक नहीं करती थी। बस खामोशी से सब्र करती रहती थी। ये क्या मौसी, अभी तक खाना नहीं बनाया? मुझे बहुत जोर की भूख लगी है और ऊपर से नैना ने अब तक मेरे कपड़े भी इस्त्री नहीं किए। सपना बेटी, बस 5 मिनट में खाना तैयार हो जाएगा। आज सेठ साहब के कुछ दोस्त आए हैं तो उनके लिए बंदोबस्त कर रही थी और नैना तुम्हारे ही कपड़े इस्त्री कर रही है। तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, सारे काम हो जाएंगे। नैना, तुम बहुत कामचोर हो गई हो। जरा हाथ तेज चलाया करो। देखो खाना आ गया है और तुम मेरे कपड़े अभी तक नहीं लाई। सपना बहुत ही खुदगर्ज थी। उसे दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाना अच्छी तरह आता था। वह अक्सर नैना को नीचा दिखाती, उसे डांटती और अपने मालिक होने का रौब झाड़ती रहती थी। जबकि नैना कभी भी सपना को उसकी बदतमीजी का जवाब तक नहीं देती थी और सारे काम छोड़कर पहले उसी के काम करती थी। एक दिन नैना अपनी माँ से कहने लगी, माँ, सपना अक्सर मुझे डांट देती है। उसे हमेशा काम की जल्दी रहती है। मेरा दिल बहुत दुखता है, लेकिन मैं सब्र कर जाती हूँ। नैना बेटी, सब्र करना ही बेहतर है। देखो, सपना इकलौती है, बहुत नाजों में पली है। सेठ सेठानी उससे बहुत मोहब्बत करते हैं, बस इसीलिए उसकी तबीयत थोड़ी ऐसी है। तुम दिल पर मत लेना। देखो, सेठ सेठानी के हम पर बहुत एहसान है, हम कोई बात नहीं कर सकते। तुम बर्दाश्त कर लिया करो। पिताजी, आपने वादा किया था कि आप मुझे शहर ले जाएंगे। मुझे काफी खरीदारी करनी है। मैं काफी दिनों से इंतजार कर रही हूँ। सपना मेरी जान, अगले हफ्ते मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को शहर ले जाऊंगा। वहां जो दिल चाहे वो लेना। आखिर हमारा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। ये सुनकर सपना बहुत खुश हो जाती है। वह अपने कुछ फटे पुराने कपड़े थैले में डालती है और नैना को थमा देती है। नैना, ये लो मेरे कुछ पुराने कपड़े। थोड़े फटे हुए हैं, पर कोई बात नहीं, तुम तो पहन ही लोगी। वैसे भी मैं अब दोबारा नए कपड़ों की खरीदारी करने शहर जाने वाली हूँ। ओह, तुम्हें क्या पता नए कपड़े क्या होते हैं? तुमने तो सारी जिंदगी मेरी उतारण ही पहनी है। सपना की ये बातें नैना को बहुत दुख देती थीं, लेकिन वह क्या करती? बस सब्र ही करती रहती थी। मगर सपना को कभी यह एहसास ही नहीं हुआ कि उसकी ऐसी बातों से नैना का दिल टूटता है। कुछ दिनों बाद सेठ रामलाल को उसका दोस्त सपना के लिए एक अच्छे परिवार का रिश्ता बताता है। वे लोग सपना को देखने शाम को घर आते हैं। सपना के नखरे ही खत्म नहीं हो रहे थे। सपना, काफी देर हो गई है। सब मेहमान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।
जल्दी करो। शायद तुम भूल गई हो कि मैं तैयार होने में वक्त लगाती हूँ। वैसे तुम क्या जानो तैयार होना क्या होता है? तैयार होने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं जो तुम्हारे पास नहीं है। सपना, चाय भी ठंडी हो रही है। कब तक तैयार हो? तुम वैसे भी बहुत प्यारी हो। और क्या तैयार होना? तुमने तो चाय भी लेकर जानी है। क्या? चाय और मैं लेकर जाऊंगी? तुम पागल तो नहीं हो क्या? जाओ, तुम चाय लेकर जाओ, मैं बाद में आती हूँ। मेहमानों को आए काफी देर हो गई थी। नैना उनके लिए चाय ले जाती है। नैना बहुत घबराई हुई थी। उसके हाथ भी कांप रहे थे, पर उसकी सादगी और मासूमियत ने रोहित का दिल जीत लिया। रोहित को नैना को देखते ही पसंद कर लिया। उसकी माँ कहती हैं, आपकी बेटी तो आज के जमाने में भी बहुत सादी है। हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझें। ये सुनकर सेठानी बहुत हैरान हो जाती हैं। वो कहती हैं, आप गलत समझ रहे हैं। ये तो हमारी नौकरानी नैना है। हमारी बेटी तो तैयार हो रही है। वह बहुत लाडली है। थोड़ा वक्त लगाती है तैयार होने में। बस अभी आएगी। यह सुनते ही नैना घबराकर बाहर चली जाती है। रोहित की माँ की सारी बातें सपना सुन लेती है। उसे बहुत गुस्सा आता है। वह अंदर जाकर बहुत ही गुस्सा दिखाती है और मेहमानों के सामने बहुत नखरे करती है। वो लोग सपना का गुस्सा देखकर हैरान हो जाते हैं। सपना बाहर जाकर नैना पर बहुत गुस्सा होती है। वह उसे बहुत जलील करती है। तुम शायद अपनी औकात भूल गई हो। तुम्हें अपनी हद का पता नहीं। तुम मेरी बराबरी करने चली थी। तुम खुद को क्या समझती हो नैना? मेरे माता पिता अगर तुम्हें गरीब समझकर हमदर्दी कर लेते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेरी बराबरी के सपने देखो। सपना की ये बातें रोहित सुन लेता है। वह सपना का यह सुलूक देखकर बहुत परेशान हो जाता है। आखिर नैना को मेहमानों के सामने आने की क्या जरूरत थी? क्या वह खुद को सपना समझने लगी है? सेठानी साहिबा, आप गलत समझ रही हैं। नैना को अंदर सपना बेटी ने ही भेजा था। नैना की क्या जरूरत कि वह बिना इजाजत आपके खास मेहमानों के सामने जाए? सेठानी साक्षी को बहुत सारी बातें सुनाती हैं। नैना घर जाकर बहुत उदास होती है। आज उसका दिल बहुत ज्यादा परेशान था। वह सोचने लगती है, ऐ भगवान, क्या गरीबों की कोई इज्जत नहीं होती? क्या सारी इज्जत सिर्फ पैसों वालों की ही होती है? सपना रोज मुझे इतना नीचे दिखाती है। आखिर मेरा कसूर क्या है? मुझे खुद उसी ने चाय लेकर भेजा, बाद में इतना बुरा भला कहा। भगवान, तू मेरे दिल का सब हाल जानता है। मैंने जानबूझकर यह सब नहीं किया। मेरी प्यारी बेटी, तुम परेशान मत हो। तुम्हारा कोई कसूर नहीं। बेटी, इतने बड़े परिवार ने तुम्हें एक नज़र देखते ही पसंद किया। तुम देखना, एक दिन तुम्हारा भी भाग्य खुलेगा। तुमने जीवन में बहुत तंगी और बहुत गरीबी देखी है। मेरी बेटी, तुम्हें एक दिन जरूर सुख मिलेगा। तुम हमेशा खुश रहोगी। साक्षी नैना को बहुत समझाती है। सपना का गुस्सा तो संभलने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसको तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। जो मेहमान उसे देखने आए, उन्होंने नैना को पसंद किया और सपना को देखने के बाद बिना कुछ कहे ही चल दिए। उसको यह बात हजम ही नहीं हो रही थी। नैना, तुमने मेरी बराबरी करके बहुत बड़ी गलती की है। आखिर तुम खुद को समझती क्या हो? नौकरानी कहीं की। लगता है तुम अब मालकिन बनने के सपने देखने लगी हो। उन लोगों ने तुम्हें पसंद किया और मुझे नापसंद किया। मेरी इतनी बेइज्जती कभी किसी ने नहीं की। अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तुम्हें तुम्हारी औकात न दिखा दूं तो मेरा नाम भी सपना नहीं। दूसरी तरफ रोहित बस नैना के बारे में ही सोचने लग गया। उसका दिल नैना की सादगी और मासूमियत को देखकर भावुक हो गया। वह सोचने लगा, कितनी मासूम और सादा थी नैना। उसके चेहरे पर जो मासूमियत थी, मैं तो उसका दीवाना हो गया हूं। पर उस घर में उसके साथ जो सुलूक हो रहा था,
सपना उससे कैसे बात कर रही थी। अगर वह नौकरानी है तो इसमें उसका क्या कसूर है? आखिर वह भी तो इंसान है। इतना बुरा सलूक एक इंसान के साथ लोग कैसे कर लेते हैं? मुझे नैना से मिलना है, पर कैसे? वह कहाँ रहती है? मुझे कुछ मालूम नहीं। अगली सुबह रोहित नायना को सैथ रामलाल की हवेली के रास्ते में मिलता है और उससे कहता है, नायना, मैं कल वाली बात के लिए तुमसे माफी मांगता हूं। दरअसल वो हमारी गलत फहमी की वजह से सब हुआ। मुझे पता है तुम्हें कल बहुत डांट सुननी पड़ी और मुझे अच्छा नहीं लगा तुम्हें उस तरह देखते हुए। कोई बात नहीं, आप माफी न मांगे। मुझे तो रोज ऐसी बातें सुनने की आदत है, मेरा काम ही ऐसा है। अच्छा, तो तुम ऐसी नौकरी छोड़ क्यों नहीं देती? मेरा मतलब, जहां इज्जत ना हो वहां काम करने का क्या फायदा? नहीं, सेठ साहब के हम पर बहुत एहसान है। हम चाहकर भी उन्हें इनकार नहीं कर सकते। सपना जी की आदत ही ऐसी है, क्या हो सकता है। सपना उन दोनों को बातें करता एक साथ देख लेती है। अब उसे और भी गुस्सा आ जाता है। वह कहती है, अच्छा, तो इसकी इतनी जुर्रत, इसकी हैसियत तो देखो। ये बाहर रोहित से छुप छुप कर मिल रही है। एक ही दिन में इसने रोहित पर ऐसा क्या किया कि वो मुझे मना करके इस नौकरानी से मिल रहा है। जरूर ये सब नायना ने जानबूझकर किया है। इसको तो मैं देख ही लूंगी। रोहित को नायना और उसकी बातें बहुत भा रही थीं। वह घर जाकर अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे नायना बहुत पसंद आई है। उसकी सादगी, उसकी मासूमियत और उसका बात करने का लहजा मेरे दिल में घर कर गया है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। बेटा, ये क्या कह रहे हो? तुम जानते तो हो वो सेठ रामलाल की नौकरानी है। माँ, नौकरानी होना या गरीब होना कोई जुर्म तो नहीं। माँ, वो बहुत सादा और मासूम है। उसका बात करने का अंदाज भी बहुत अच्छा है। मुझे हमेशा से ऐसी ही लड़की चाहिए थी। आप उसके घर जाइए और रिश्ते की बात करें। रोहित, तुम बहुत जज्बाती हो रहे हो। देखो बेटा, हमारे परिवार का गांव में एक नाम है। लोग क्या कहेंगे? सारे गांव वाले बहुत बातें बनाएंगे। हम कोई और लड़की देखते हैं। माँ, लोग तो हर हाल में बातें ही बनाते हैं। आप एक दफा आराम से नायना से मिल लें, फिर फैसला करना। रोहित अपनी माँ से बहुत इसरार करता है। उसकी माँ उसकी बातें सुनती ही रह जाती है। वह अक्सर नायना को बाहर आते जाते देखता और उससे अपने दिल की बात कहने की कोशिश करता। एक दिन वह हिम्मत करके नायना से कहता है, नायना, तुम्हारी सादगी और मासूमियत ने मेरे दिल में तुम्हारी जगह बना ली है। मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करने लगा हूँ। नायना, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर तो नायना के पांव तले जमीन निकल जाती है। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इतने बड़े घर का लड़का उससे शादी की ख्वाहिश रखता है। अभी वे ये बातें कर ही रहे थे कि अचानक वहां सपना आ जाती है और रोहित से कहती है, तुमने इस नौकरानी के लिए मुझे ठुकराया। आखिर इसकी हैसियत ही क्या है मेरे आगे? सपना, तुम्हारा यही घमंड तुम्हारा दुश्मन है। तुम्हें अपनी जात के सिवा और कुछ नजर नहीं आता। तुम दूसरों को इंसान नहीं समझती। जरा नायना को देखो, वो कितनी सादा और नरम दिल की है। तुम्हारी रोज की बदतमीजी का जवाब तक नहीं देती। अगर वो हमेशा तुम्हारे सामने चुप रह जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो जी चाहे वो उसे कहो। मैं नायना से मोहब्बत करता हूं और उससे शादी करना चाहता हूं। तुम्हें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। रोहित की इन बातों ने सपना के अंदर आग लगा दी। वह गुस्से से भर गई। आज तक किसी ने भी उससे ऐसी बातें नहीं कही। वह घर जाकर बहुत गुस्सा करती है और कहती है, आह, मैं तुम दोनों को देख लूंगी। नायना, तुम खुद को जो महारानी समझ रही हो, मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम्हें खुद से भी नफरत हो जाएगी। नायना सारी बात अपनी माँ को बताती है तो माँ कहती है, मैं कहती थी ना नायना कि तुम्हारे भाग्य जरूर खुलेंगे। देखो, कितने बड़े घर के लड़के ने तुम्हें पसंद किया है। बेटी, भगवान तुम्हें तुम्हारे सब्र का फल जरूर देंगे।
कुछ दिनों बाद रोहित की माँ ममता बीमार हो जाती है। रोहित के कहने पर नायना उनकी माँ का बहुत ख्याल रखती है। ममता की बीमारी में नायना पूरा घर संभाल लेती है। नायना का सलीका और हमदर्दी ममता को बहुत भा जाती है। अब वह नायना से काफी मुतासिर हो जाती है और उसका रिश्ता मांगने उसके घर जाती हैं। नायना की माँ दोनों बच्चों की ख्वाहिश की वजह से शादी के लिए हाँ कर देती हैं। नायना और रोहित दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और घरों में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जब सपना को नायना की शादी की खबर मिलती है तो वह जलकर राख हो जाती है। अब उसके सब्र की हद टूट जाती है। गुस्से में वह नायना के घर जाती है और उसके चेहरे पर तेजाब फेंक देती है। नायना का चेहरा तेजाब से काफी खराब हो गया था। वह बहुत ज्यादा रोती है और सब लोग काफी परेशान थे। शादी में बस 2 दिन ही बचे थे। नायना का रो रो कर बुरा हाल था। उसे लगा कि अब उसकी शादी और रोहित की मोहब्बत सब खत्म हो गई। इतने में रोहित आता है और कहता है, नायना, मत रो और सब्र से काम लो। मैंने सिर्फ तुम्हारे चेहरे से ही नहीं, बल्कि तुम्हारी अच्छी आदतों और तुम्हारी सादगी से भी मोहब्बत की है। हमारी शादी तयशुदा दिन ही होगी। तुम फिक्र मत करो, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। जख्म भर जाएगा और फिर कुछ दिनों बाद तुम्हारी सर्जरी होगी, सब ठीक हो जाएगा। रही बात सपना की, तो वह अपने अनजाने को जरूर भुगतेगी। नायना को रोहित की बातें सुनकर बहुत हौसला मिलता है। सपना ने घमंड और हसरत में जो जुर्म किया, उसकी सजा उसे मिल जाती है। उसे अपने की पर बहुत पछतावा होता है, मगर अब तो उसे अपनी सजा भुगतनी ही थी। रोहित और नायना की शादी हो जाती है और दोनों खुशी खुशी एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। हम ये कहानी बहुत मेहनत से बनाते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट करें।